10 साल बाद भारत की लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिलेगा और इस भूमिका को निभाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि 1952 में जब जीवी मावलंकर पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने नियम बनाया था कि किसी भी विपक्षी दल के पास अगर लोकसभा की 10% सीटों के बराबर सीटें नहीं है तो उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और 2014 और 2019 के चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की 10% सीटें नहीं थी। लीडर ऑफ अपोजिशन को हर महीने 50,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी तो 45,000 रुपये उनको निर्वाचन क्षेत्र बता भी दिया जाएगा। इनको भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर स्टेटस मिलता है। जितनी सुविधाएं एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं वह सभी सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष को। मंत्री की गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, मंत्री वाला बंगला मिलेगा। अगर उसका किराया भी लगता है तो केवल 650 रुपये हर महीने देने होंगे। उसमें गार्डन भी होगा, सर्वेंट क्वार्टर्स भी होंगे। ना बिजली का बिल लगना है, ना पानी का, ना टेलीफोन का सारा मेंटेनेंस का खर्चा भारत सरकार के खजाने से जाएगा। खुद की, परिवार की, सड़क, रेल और हवाई जहाज की यात्राएं चाहे देश में करो चाहे विदेश में करो, सारी की सारी फ्री रहेगी। 3,000 रुपये कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा तो चिकित्सा खुद की और परिवार की पूरी तरह से फ्री रहेगी। किसी भी राज्य में आधिकारिक रूप से जाते हैं तो वहां पे राज्य अतिथि का दर्जा मिलेगा। तो ये भारत के चुनाव आयुक्त की, सूचना आयुक्तों की, तो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करेंगे। एक मजबूत विपक्ष ही मजबूत लोकतंत्र को कायम रख सकता है और राहुल गांधी इस भूमिका को शायद बेहतरीन तरीके से निभा पाए। गांधी जी जब अफ्रीका से हिंदुस्तान शिफ्ट हुए तो इन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से पूछा कि मेरी यहाँ पे क्या भूमिका होनी चाहिए। तो उनका जवाब था कि आपको खुद को समझने के लिए पहले हिंदुस्तान को समझना होगा और उसके लिए पूरा हिंदुस्तान घूमना होगा। गांधी जी ने वही किया और मोहनदास करमचंद गांधी बन गए महात्मा गांधी। एक जमाने में राहुल गांधी पे आरोप था कि उन्हें दिल्ली के लुटियंस जोन की समझ है लेकिन हिंदुस्तान की समझ नहीं है। उन्हें विदेश की समझ हो सकती है लेकिन हिंदुस्तान की समझ कतई नहीं हो सकती। वो खास घर में जन्मे हैं इसलिए उन्हें आम लोगों की भावनाओं का पता ही नहीं है। और इसी सोच को बदलने के लिए राहुल गांधी निकले हिंदुस्तान को समझने। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक तो पूर्व से पश्चिम पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने अपने पैदल कदमों से ही नाप दिया। पूरी दुनिया में कुछ बिरले ही राजनेता हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार की इतनी लंबी यात्राएं की हैं। जहां राहुल गांधी पहले अनकॉन्फिडेंट और अनक्लियर नजर आते थे, वहीं आज इन बदले हुए रूप में राहुल गांधी जितना कॉन्फिडेंट और क्लियर राजनेता पूरे हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देता। इन्होंने अपने विरोधियों और साथियों को दिखा दिया कि इनके पैरों में कितनी जान है। चलते चलते सभी लोग थक जाया करते थे लेकिन राहुल गांधी का जोश ठंडा नहीं पड़ता, चाहे बारिश हो, तूफान हो, बर्फ हो। राहुल गांधी फिजिकली फिट तो पहले भी थे, अब इनकी मेंटल टफनेस का नजारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है।